अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आज का एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है भाई। बंदर की तस्वीर है भाई, वो करोड़ों में बिक गई है। जैक डॉर्से का ट्वीट है, वो करोड़ों में बिक गया है। बहुत सारी मीम्स हैं, तस्वीरें बना रहे हैं लोग, डिजिटल आर्ट कर रहे हैं और वो करोड़ों में बिक रहा है डिजिटल आर्ट। इस क्या लॉजिक है, ये क्या चीज़ होती है? ये असल में होती है एनएफटीज। और एनएफटी आज का बड़ा, आज के दौर, ये कुछ अरसे में ना, तो कह लेंगे 5-6 महीनों, बड़ा हॉट टॉपिक बना हो। सोचा इसे वीडियो बनाई जाए, बताया जाए भी ये क्या है, एनएफटीज होती क्या है, इससे बनाया कैसे जाता है और इससे अर्न कैसे किया जाता है। क्योंकि मेरा तो बेसिकली काम ये है कि जो भी है, जो भी न्यू ट्रेंड है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, उसको आपके सामने लाया जाए, उसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाए, पूरा बिजनेस प्लान कि क्या होता है, कैसे हमने असल में इससे अर्न कैसे करना, बनाना कैसे, इसको बेचना कैसे, ये सब चीज़ें। अच्छा, वीडियो के एंड तक आपको ये सब कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करेंगे बहुत आसान लफ्ज़ों में ना ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूं, थोड़ा शॉर्टली करूं, ताकि जो है ना आपको समझ भी आ जाए और आप इसको मज़ीद अगर परस्यू करना चाहें तो इस पे काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनएफटी है क्या। एनएफटी है असल में नॉन फंजिबल टोकन। ये एब्रीवेशन किसका? नॉन फंजिबल टोकन। अच्छा, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, एक है नॉन फंजिबल और एक है टोकन। अब नॉन फंजिबल का क्या मतलब है, पहले समझ लेते हैं कि फंजिबल क्या होता है। फंजिबल होता है जिसको रिप्लेस किया जा सके, जिसका कोई नेमुल बदल हो, आसानी से उसको रिप्लेस किया जा सके। और नॉन फंजिबल हो गया उसका ऑपोजिट, यानी कि इरिप्लेसेबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो नॉन फंजिबल। यूनिक, जैसे आपकी वॉइस हो गई, ठीक है, आपको कोई आर्ट हो गया, आपको कोई वीडियो हो गई जो आपने बनाई है, वो यूनिक। क्योंकि तो इसी तरीके से नॉन फंजिबल का मतलब हो गया कि जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा लफ्ज़। दूसरा लफ्ज़ है टोकन। टोकन का क्या मतलब है? टोकन का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ये जो चीज़ है ये आपकी है, इस चीज़ का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। फर्स्ट सपोज अगर कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, या आपके पास जो भी एसेट है, कोई पूछे कि ये किसका है, ठीक है, तो आप बताओ ये मेरा, तो हाँ, मुझे कोई सबूत दो, कैसे कह सकते हैं कि ये आपका है। ठीक है, आप उससे कोई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाते हैं, उसके रजिस्ट्री वगैरह से कागजात वगैरह गाड़ी के, बाइक के या ज़मीन के, कि ये मेरी है, तो फिर उसको ये। लेकिन एनएफटी में क्या होता है? एनएफटी मार्केट प्लेस में ये ऑटोमेटिक होता है, यानी कि आपको जो चीज़ आप वहाँ पर करते हो उसका ऑनरशिप आप ही हो। अगर आप सेल करोगे, ठीक है, तो आप उससे उसकी पेमेंट ले लोगे और वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप है वो किसी और को चला जाएगा, यानी वो टोकन किसी और को चला जाएगा। इस तरीके से ये एनएफटीज बनती और बिकती है, यानी कि इसको बेचा जाता है। एनएफटी का जो सबसे मज़े की बात है ना, वो ये है कि अगर आपने एक बार एनएफटी बनाई है और उसको बेचने के लिए लगा दिया, यानी कि मिंट कर दिया है, उसके बाद आपकी वो चीज़ एक बार सेल हुई, उसके तो पैसा आपको मिलेंगे, लेकिन जितने उसके ऑनर चेंज होते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार सेल हुई, जिसने आपसे ख़रीदी वो आगे बेच देगा, उसका आपको 10% या 5% मिलेगा। फिर वो जो नेक्स्ट पर्सन वो उससे और आगे बेच देगा, उससे फिर आपको 10% मिलेगा, यानी कि आपको उससे परमानेंट अर्निंग होती रहेगी जितनी बार आपकी एनएफटी सेल होती रहेगी। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एनएफटी का मतलब समझाया कि एनएफटी होती क्या। एनएफटी किसी भी कोई वीडियो की भी एनएफटी हो सकती है, किसी तस्वीर की भी हो सकती है, किसी आवाज़ की भी हो सकती है। आपको कोई भी डिजिटल आर्ट है, उसको अगर आप एनएफटी की मार्केट प्लेस उसको कहते हैं, जहाँ पर एनएफटीज बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं और लोग वहाँ से ख़रीदते हैं इस जगह पर आके। इसकी एक सादा सी मिसाल दूँ कि मार्केट प्लेस क्या था, जैसे कि अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेस है, वहाँ पर लोग अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, ठीक है, और लोग जो दूसरे कुछ लोग हैं वो आके, लोग बायर्स भी हैं, यानी कि वहाँ पर सेलर्स भी हैं, आप ख़रीदते भी हो, वहाँ पर आप बेचते भी हो चीज़ें। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये जो आपका टैलेंट है, कोई डिजिटल आर्ट है, कोई भी ऐसा एसेट है, आवाज़ है, वीडियो है, तस्वीर है, कुछ भी है, वो जो जहाँ पर बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं, उसको हम कहते हैं कि मार्केट है, मार्केट प्लेस है। वो किसकी मार्केट प्लेस है? वो एनएफटी की मार्केट प्लेस। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि
जो NFTs हैं ये किस चीज़ में बेची जाती हैं, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। सारी जो सेलिंग एंड बाइंग है वो सारी क्रिप्टो करेंसी में होती है, ठीक है। सारी की सारी सेलिंग एंड बाइंग होगी क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि भाई NFT क्या होती है और NFT कहाँ बेची जाती हैं। वो मार्केट प्लेस में बेची जाती हैं, और इसको किस चीज़ में आपने सेलिंग एंड बाई करनी होती है वो क्रिप्टो करेंसी में होती है। सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू अर्न फ्रॉम NFT। हम NFT से कैसे कमा सकते हैं भाई। सबसे पहला जो मेथड है वो क्रिएट एंड सेल है। आप अपनी कोई आर्ट बनाएं, कोई ड्राइंग बनाएं और उसको बेचें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि बनाएं, देखिए अगर तो आप एक कोई आर्टिस्ट हैं या आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है या कुछ आप डिजिटली कुछ क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप वगैरह में, तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो उसमें आप अपनी डिजिटल आर्ट बना सकते हैं और उसको NFT की मार्केट प्लेस में लिस्ट कर सकते हैं, जिसे मिंटिंग कहते हैं। लिस्ट करने को यानी कि उस मार्केट प्लेस में आपने अपने प्रोडक्ट को या अपनी आर्ट को लगाना है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं आर्ट को लगाना है, तो उसको मिंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो आपने लगा दी। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज़ नहीं, तो आप सिंपली आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं अपने कैमरे से या डिजिटल कैमरे से। किसी आप नेचुरल सीन की ले सकते हैं, कुछ भी आप पिक्चर बना सकते हैं और उसको भी आप जो है ना NFT के मार्केट प्लेस में मिंट कर सकते हैं, यानी कि उसको लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही आपने वहाँ पर NFT की मार्केट प्लेस में कोई तस्वीर लगाई है और ये नहीं हो सकता कि कल ही वो बिक जाए और आप झड़ाधड़ आप कहीं भी मतलब डॉलर्स कमाना, ऐसे नहीं होता। लेकिन थोड़ा सब्र से पेशेंस रख के आपको चलना होगा, कि देखना होगा कि NFTs कौन सी बिक रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ों को समझ के कौन से लोग कीवर्ड लगा रहे हैं, कौन से टाइटल लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें देखकर समझकर आपको NFT की मार्केट में आना होगा और यहाँ कदम रखना होगा, यहाँ काम करना होगा, ठीक हो गया। इसका जो दूसरा तरीका है NFT से कमाने का, वो है आप इनकी ट्रेड कर सकते हैं, आप तिजारत कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ NFTs ख़रीद सकते हैं जब उनकी प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है। और जब देखें कि उसकी प्राइस कम हो रही है तो उसको आप पहले देखें कि जिसकी प्राइस जो है ना, जिस NFT की कम है आप उसको ख़रीदें, और जब देखेंगे उसकी प्राइस ज़्यादा हो रही है आप उसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड भी कर सकते हैं NFT की मार्केट प्लेस में। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि भाई ये मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं NFT के मार्केट प्लेस में, बार बार जो नाम ले रही हैं, ये कहाँ पर तस्वीरें लगाएं, कहाँ पर बेचें, उनका क्या नाम है, कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो वो कुछ वेबसाइट्स का आपका नाम मैं आपको बता देती हूँ, नीचे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, लिख भी देती हूँ कौन सी हैं। ओपन सी है, इंजन है, ठीक है, बाइनेंस है, इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं जो कि NFT की मार्केट प्लेस है, यानी कि वहाँ पर NFT बनाई भी जाती हैं और सेल भी की जाती हैं, ख़रीदने वाले वहाँ से आके ख़रीद भी लेते हैं, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने आपको ये बताया कि आपने NFT बनानी है और बेचनी है। दूसरा मैंने आपको NFT की मार्केट प्लेस में अर्न करने का जो तरीका बताया वो है ट्रेड एंड अर्न। दूसरा जो तरीका है वो है NFT डिज़ाइनर, ठीक है। आप NFT डिज़ाइनर बन जाए। अगर आप सपोज कोई बंदा है वो बिजनेसमैन, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो NFT बनाए या उसको सर्च करे या देखे क्या ट्रेंड चल रहा, वो कोई NFT डिज़ाइनर हायर कर लेगा और उसको पैसे दे देगा कि यहाँ बनानी है और लिस्ट करनी है, यानी कि मिंट करनी है NFT की मार्केट प्लेस में। वो बंदा जो है वो आपसे काम करेगा, आप उसको पेमेंट कर दोगे। इस तरीके से NFT डिज़ाइनर आजकल बहुत ज़्यादा अर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा डिजिटल आर्ट है, इस वजह से और लोग इससे अच्छा। फर्स्ट सपोज अगर आपने ये देखना है कि भाई मैंने NFT बनानी भी है, बेचनी भी है, और मुझे सबसे पहले कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, तो अगर आपने इससे अर्निंग करनी है और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपको काम करना है ना, आपके पास डिजिटल आर्ट होना चाहिए। यानी आपने जो तस्वीर बेचनी है वो आपके पास होनी चाहिए, चाहे तो आप किसी डिजिटल कैमरे से या खुद डिजिटली उसको आप अपने लैपटॉप में बैठ के डिज़ाइन कर लें। दूसरे नंबर पर आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है।
वॉलेट क्रिएट करना है आपने। और थोड़ा सा ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये वॉलेट क्या होता है। ये वॉलेट जस्ट आप यूँ समझ लें कि जैसे एक आपका बैंक अकाउंट है, लेकिन इस बैंक अकाउंट में सारी जो पेमेंट रिसीव होती है वो क्रिप्टो करेंसी में होती है। और इसको हमने कहाँ बनाना होता है, ये मेटामास्क का वॉलेट होता है। इससे आप अपनी पेमेंट रिसीव करते हैं। और ये डिफरेंट होते हैं जितने भी वॉलेट होते हैं, एक तो ट्रस्ट वॉलेट होता है, एक बाइनेंस होता है, एक कोइन बेस होता है, ये डिफरेंट हैं। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं वो मेटामास्क का वॉलेट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो जितनी NFT की मार्केट प्लेस है वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, ओपन सी है, बाइनेंस है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद उसको वॉलेट के साथ कनेक्ट करना होगा, उस अकाउंट को ना वॉलेट के साथ कनेक्ट करना होगा। और जो 5वें नंबर पर चीज़ है, उसके बाद आपने उस चीज़ को NFT को लिस्ट करना है, जिसे कि इस ज़ुबान में, NFT की ज़ुबान में, उस मार्केट प्लेस में मिंटिंग कहा जाता है। वो अपनी चीज़ लगा देंगे, ठीक है। अब आपकी चीज़ बिकने के लिए तैयार है। आपने इसकी प्राइस लगाई, स्टार्ट में कम रखते हैं और उसके बाद वो आपको उससे अर्निंग होगी। लेकिन याद रखेंगे जो भी आर्ट हो वो अपीलिंग होना चाहिए, वो ट्रेंडी होना चाहिए, और उसके बिकने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अगर मज़ीद कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई हो आपको इशू कि भाई वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, या NFT की मार्केट प्लेस जो कि मैंने डिफरेंट आपको बताएंगे, इनमें अकाउंट कैसे बनाना। अगर इसका ट्यूटोरियल जिसको चाहिए होगा, जो इसको सीरियस लेता है, तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी बना दूंगी और आपको यहाँ पर अपलोड कर दूंगी। तो ये मेरी वीडियो थी NFT के बारे में कि कैसे बनाई जाती हैं, कैसे बेची जाती हैं, और कैसे इनसे हमने कमाना कैसे है, कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी NFT बनाने से लेकर बेचने तक। होप्स आपको ये समझ आई होगी। मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन सारी यूज़फुल रही हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।